जादुई जिन। एक शहर में एक लड़का रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी होता है। वो हमेशा अपने काम के लिए लेट हो जाता है। उसकी कंपनी में सभी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यार तुम्हें पता है आज भी राजू लेट है। अगर साहब आ गए तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे, पर राजू कहाँ मानता है। तभी साहब आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, सभी वर्कर आ गए हैं? नहीं, अभी राजू नहीं आया है मालिक, वो आज भी लेट है। क्या? वो आज भी लेट है? जैसे ही वो आए उसे मेरे कमरे में भेजो। ये कहकर वो चले जाते हैं। तभी राजू दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है, ओह यार आज भी मैं लेट हो गया। साहब तो मुझे मार ही डालेंगे। जल्दी पहुंचता हूँ। क्या हुआ, साहब आ गए क्या? बोलो। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं, हाँ साहब आ गए और तुम्हारे लिए ऑफिस में कुछ इंतजाम भी किया है, जाओ। तभी वो लोग हंसकर कहते हैं, आज ये फिर गया, इसे तो भगवान ही बचाए। ये सब क्या है राजू, तुम रोज लेट क्यों आते हो? यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम लेट क्यों आए? तुम्हें सोचना चाहिए था। साहब मैं लेट उठा था, मुझे माफ कर दो। राजू बहुत ज्यादा आलसी था। वो रात को देर तक टीवी देखता और सुबह जानबूझकर लेट करता था। अगले दिन वो फिर लेट होता है, घड़ी देखता है और फिर भागते हुए कंपनी की तरफ जाता है। क्या हुआ, आज तुम फिर लेट हो? आज भी सर तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। तुम आज फिर लेट आए हो राजू, ऐसा रहा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तुम्हें अब सुधर जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें आज काम पर नहीं रखूंगा, जाओ आज छुट्टी है तुम्हारी। साहब ऐसा मत करो, मुझे काम पर रख लो, मैं कल से टाइम पर आऊंगा। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी के सारे नौकर ऐसा करने लग जाएंगे। तुम आज के लिए छुट्टी करो। राजू जब जा रहा होता है तब उसे रास्ते में घड़ी बेचने वाले एक बाबा मिलते हैं। असल में वो बाबा जादुई बाबा थे और वो अपने गुण इसको देना चाहते थे, इसलिए वो भेष बदल कर घड़ी बेचने वाले बनकर आते हैं। बाबा आप क्या बेच रहे हो? मैं घड़ी बेच रहा हूँ। क्या तुम्हें घड़ी चाहिए? हाँ मुझे चाहिए, पर एक अलार्म क्लॉक चाहिए। आपके पास है क्या? और वो कितने का है? घड़ी 5,000 रुपए की है, पर ऐसी घड़ी तुम्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। नहीं नहीं बाबा, मुझे इतनी महंगी घड़ी नहीं चाहिए। तब बाबा कहते हैं, मैं तुमसे कम पैसे ले लूंगा। तब राजू वो घड़ी ले लेता है। अब राजू ने जब वो घड़ी खरीदी तो अब वो बाबा को पैसे देने लगता है। बच्चे ये कोई आम घड़ी नहीं है, इसे संभाल कर रखना। ये सुनकर राजू वहाँ से चला जाता है। घर जाकर राजू घड़ी साफ करके 7 बजे का अलार्म लगा के सो जाता है, परंतु घड़ी 7 बजे नहीं बजती। घड़ी 7 के बजाय 10 बजे बजती है। अरे मैंने तो 7 बजे का अलार्म लगाया था, मैं फिर कैसे लेट हो गया? ये कहकर वो दोबारा कंपनी की तरफ भागता है। राजू तू नहीं सुधरने वाला, अब मैं तेरा नाटक और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लास्ट वार्निंग है, अगर तूने एक दिन भी लेट किया तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, समझा? ऐसा कहकर साहब उस पर गुस्सा करते हैं। नहीं साहब, मुझे काम से मत निकालो। साहब मुझे काम से मत निकालो। क्योंकि मालिक ने सभी वर्कर्स को एक सामान दिया था, इसीलिए वो राजू को बाहर भगा देते हैं। अब राजू सोचता है कि ये क्या खराब घड़ी है, मैंने इसमें अलार्म लगाया था मगर ये 10 बजे बजी। राजू सोचता है कि शायद मैंने ही गलत अलार्म लगा दिया था, अब मैं इसको ठीक करके सही अलार्म लगा दूंगा। राजू अलार्म 7 बजे का लगाकर सो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर अलार्म क्लॉक 10 बजे ही बजता है। अरे ये घड़ी अपने आप कैसे टाइम बदलती है? राजू गुस्सा होता है और भागते हुए कंपनी की तरफ जाता है। तुम नहीं सुधरने वाले, तुम आज भी लेट आए ना, मुझे लगता है कि तुम्हें काम से निकाल देना चाहिए। जाओ कल आओ और अपना हिसाब ले जाओ और चलते बनो यहाँ से, दोबारा इस कंपनी में मत आना। ऐसा कहकर वो राजू को भगा देता है। राजू घर आता है और घड़ी को कोसने लगता है। क्या बेकार घड़ी है ये, इसकी वजह से आज मेरा काम चला गया, आज तो मैं इसे तोड़ ही डालूंगा। ये कहकर वो घड़ी को जमीन पर दे मारता है। तभी उसमें से एक जिन निकल जाता है और वो जिन बहुत ही ताकतवर होता है। वो उससे कहता है, हुकुम करो मेरे आका। अच्छा तो वो तुम थे, तुमने मुझे टाइम पर क्यों नहीं उठाया? तुम्हारी सजा ये है कि तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम बनकर रहो और मुझे रोज 7 बजे जगाओगे। जो हुकुम मेरे आका। ये कहकर वो फिर से घड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेता है
और अब से वो राजू को रोज 7 बजे जगाता है। राजू 7 बजे उठकर नया काम ढूंढने जाता है। उसे नया काम मिल जाता है और वो मन लगाकर काम करने लगता है और कभी भी लेट नहीं होता और एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?